जय माता की सभी भाई बहनों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है, मैं अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में ही आपको जानकारी देता हूं और अपनी युवा पीढ़ी को मैं इस देवी देवताओं के बारे में, इन देवी देवताओं के बारे में जानकारी देता हूं। तो आप लोग सब मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दूर दूर से मुझे मैसेज आता है कि हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि लोग इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग पर जाना ही सबसे बड़ी बात है। आपको भक्ति मार्ग में जाना चाहिए, अपने सनातन धर्म को जानना चाहिए और हम अपने देवी देवताओं के बारे में हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अपने उत्तराखंड में देवी देवताओं के बारे में तो हर जगह देवी देवता पूजे जाते हैं, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से पूजे जाते हैं, क्योंकि देवी देवता तो हर तरफ है। लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि बताया गया है कि उत्तराखंड में सारे देवी देवता वास करते हैं। सारे देवता उत्तराखंड में आए हैं। सारे उत्तराखंड के बड़े बड़े देवताओं ने उत्तराखंड में तपस्या करी है और उत्तराखंड में रह चुके हैं और रहते भी हैं। तो आप लोग को मैं आज मशान के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मशान तो हम सब पूछते हैं ना। आजकल मशान तो बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है, क्योंकि पहले इतना प्रकोप नहीं था। पहले से ही जब मैं छोटा छोटा था तो मशान जब पूजा में हम लोग जाते थे, बड़ा शौक रहता था हमें कि मशान पूजा में जाना है। तो अब जब बड़े हो गया, आज तो रोज हर घर में जो है 4-4, 5-5 बार मशान की पूजा हो रही है। पहले से ना लड़कों को मशान नहीं लगता था। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों पे मशान नहीं लगता था, अब लड़कों को भी मशान लगने लग गया, क्योंकि प्रकोप ज़्यादा हो गया, कलयुग आ गया, अधर्म हो गया, पाप हो गया, अत्याचार हो गया, लोग पूजा पाठ करना भूल गए, धर्म का रास्ता भूल गए। तो भाई होना ही है ना। तो मशान का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, लड़कों पे भी मशान है। हम तो रोज़ लड़कों का मशान ही पूज रहे हैं, क्यों? अब पर्चे भी बहुत ज़्यादा है मशान के। पितरों के जैसे पर्चे ना, पितृभूतों के, ऐसी मशान के पर्चे। अगर किसी को मशान लगता है, तुरंत अगर उसकी ये भभूति लगा दो उसके नाम पे, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो मशान का प्रकोप जो है महिलाओं पे तो है ही है, तो लड़कों पे भी होने लग गया। तो चेली बेटी हमारे जो बहनों को है, मशान का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फिर शादी के बाद तो फिर सबको पूजना ही पूजना पड़ा आजकल मशान, ठीक है। लेकिन मशान को देव रूप में पूजो, देवताओं की तरह पूज रहे हैं आजकल लोग, ठीक है, अच्छी बात है। देवता के रूप में पूजो, लेकिन वो पर्चधारी है ना। देवता भी पर्चधारी है। जब उसे गोद में बालक देता है, आगे खुशी करेगा, तो बधाई खाता है मशान। तो मशान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मशान कहाँ से हुआ, कहाँ से उसका जन्म हुआ, तो मैं मशानों के बारे में बताऊंगा। तो आजकल ना बहुत सारे लोग मशान पूजते हैं, ठीक है, लेकिन मशान सही से नहीं पूज रहे हैं भाई। एक किसी को मशान की पकड़ है, छल मशान जो भी पकड़ है किसी को, तो एक का मशान ना 5-5 बार भी पूज रहे हैं। मैं तो लोग बुलाते हैं, यार दयालदा तुम मशान पूजने आओ, 4 बार हमने पहले पूज दिया या 5 बार पहले, अब तुम पूज दो। भाई क्यों पूजा? जो पहले वो पूज रहा था, वो क्या वो उस गुरु ने सही ढंग से नहीं पूजा? अब कुछ तो आजकल ना नए नए गुरु बन गए हैं, और रात को हमको देख रहे हैं या किसी गुरु को भी देख रहे हैं मशान पूजते हुए, तीसरे दिन से वो भी खुद पूजा करने लग जा रहे हैं। भाई मैं भी मशान पूजने लग गया हूँ। अरे पहले तू ये तो बता, मशान की माँ बाप का नाम बता दे। अब बताइए, देखो उसको मशान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मशान के झाड़े होते हैं, मशान के ताड़े होते हैं, मशान की रोध भाग क्या है, मशान को कैसे पूजा जाता है, उसकी जड़ शाखा क्या है, उसकी माता पिता कौन है, उसका जन्म कहाँ से हुआ। तो जिस गुरु को ये मालूम है तो वो वही तो पूजेगा, तभी तो मशान मानेगा भी। अब हमको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस गांव का रास्ता मालूम नहीं है उस गांव में जा रहे हैं और अपने साथ दूसरों को भी ले जा रहे हैं, तो अपना तो भूलेगा, दूसरों को भी पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो यही आजकल हो रहा है। गुरु रात को देख रहे हैं, सुबह गुरु बन जा रहे हैं। मैं भी मशान पूज रहा हूँ, बयाल पूज रहा हूँ, छल भूत प्रेत सब करता हूँ। और उसको पूछोगे ना मशान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मशान के माँ बाप का नाम बता करके, तो चुप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। गुरु लोगों से विनती है, पहले पूरा गुरु ज्ञान लो। गुरु जब तुमसे कहेगा हाँ भाई तुम अब पक्के हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, अब तुम पूजो, इजाज़त देगा, तो बिना गुरु के कुछ नहीं है। गुरु भी देवता के अधीन है, गुरु जो बोलेगा देवता वो करेगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम अब मशान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले ना जीव, ना जंतु, ना किड़ी, ना किड़मई, ना मेहर, ना मंदिर, ना पशु, ना प्राणी, तली जलेकार, मली खकेकार, हुहुकार, भूभुकार, निराकार, अंधकार, वायुकार। चारों तरफ क्या था? जल ही जल था। तो जल से कौन हुए? विष्णुदेव हुए। विष्णुदेव की हुई नाभि, नाभि से हुआ नल, नल से हुआ कमल, कमल से चतुर्मुखी ब्रह्मा। तब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी। ये आपको पता ही है, ये पहले वीडियो में बता रखा है। निरंकार जो देवता है उनके बारे में बताया था, सृष्टि की उत्पत्ति।
तो जल में जब विष्णुदेव हुए, विष्णुदेव के कान से 2 दैंत हुए। आपको पता है, जब 2 दैंत विष्णुदेव के मल से हुए, कान से जो दैंत हुए, कौन से दैंत हुए? मधु और कैटभ। जब मधु और कैटभ हुए तो मधु कैटभ का ऐसा रूप था, भयंकर रूप था, तो विष्णुदेव जो है हार गए, ब्रह्मा भी हारने लग गए। अब ये दैंतों को कौन मारे? तो विष्णु भगवान और जो है ब्रह्मा जी ने तब देवी भगवती की उपासना करी, देवी देवताओं की याद करा, देवी भगवती की भक्ति करी। तो देवी भगवती को जब पुकारा, माता भगवती को जब पुकारा, तो माता भगवती ने देवी भगवती दुर्गा रूप छोड़ के काली का रूप धरा, महाकाली का रूप धरा, भद्रकाली का रूप धरा, महारूप जब धरा। एक हाथ में खाना खबर, नारायणी चक्र, भूत पतरा, हाथ भर की जीभ निकाली, नंगी तलवार निकाली। जब माता काली ने ऐसा खाना खपर जब विराट का रूप धरा, तब मधु कैटभ का संहार करा। तब देवी ने मधु कैटभ का संहार करा। मधु कैटभ का जब संहार करा, मधु कैटभ दैंत का रक्त कहाँ गया? जल में। जब मधु कैटभ दैंत का रक्त जल में गया, जल से क्या हुए? मशाण देवता। कौन से मशाण हुए? अशीशो मशाण, जल मशाण, थल मशाण, किंग मशाण, कटिया मशाण, हरमा रक्षाणी, बाहुली जक्षाणी, हरमा रक्षाणी। 7 भाई तो शमणिया मशाण हुए, 7 भाई शमशान, 8 भाई लटुआ मशाण हुए। तो इसमें शमणिया मशान को सबसे ताकतवर मानते हैं। लटुआ मशान हुए, और इसमें बहुत सारे मशान हुए, शीशा मशान कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे मशानों की उत्पत्ति जब हुई, तो देखो मशान की उत्पत्ति तो अभी थोड़ी ना हो गई। मशान की उत्पत्ति जब सृष्टि की रचना करी, सतयुग में ही मशान की उत्पत्ति को बताते हैं। तो ऐसे ऐसे मशान यहाँ हुए। तो नकुआ मशान हुए, लटुआ मशान हुए, शमणिया मशान हुए। तो 7 भाई शमणिया हैं। हमारे गढ़वाल की तरफ भी मशान हैं, कुमाऊं की तरफ मशान है, हर जगह मशान है। मशान इतने बड़े बड़े मंदिर भी मैंने मशानों के देखे हैं। हमारे बागेश्वर में शमणिया मशान, जिसने ग्वलजू को 7 दिन तक अपने पेट में रख दिया। अब देखो कितना भयंकर मशान होगा वो। तब ग्वलजू ने धाक लगाए हरजू को, तब हरजू आए, तब हरजू ने जो है शमणिया मशान को जब साधा, तब जो थी ग्वलजू को पेट से बाहर निकाला। तब शमणिया मशान बोलता है, ग्वलजू आपने मुझे साथ दिया, आपके मामू ने मुझे साथ दिया, अब मुझे क्या है? तब ग्वलजू के साथ ही मशान की पूजा होती है। पहले पूजा मशान की होती है, फिर ग्वलजू की होती है। और हमारे बागेश्वर में शक्तेश्वर मशान शिव के साथ रहता है। तो उस मशान के इतने पर्चे हैं, दूर दूर से लोग वहाँ पूजा लेके आते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ऐसे प्रण ऐसे पूरा करता है वो, जहाँ किसी को न्याय, कहीं जगह न्याय नहीं मिलता है तो वहाँ न्याय मिलता है। जिसका प्रण कहीं जगह पूरा नहीं होता है। मैं ये आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे बागेश्वर में शक्तेश्वर एक जगह है, जो हमारे पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। तो नागर, बटगिरी, पगना, इसके बीच में एक हमारे मशान का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर 2 गंगा का, सरयू और भद्रगाड़ जो गंगा है उनका मिलन है। वहाँ पर शमशान भी है। तो वहाँ पर मशान का बहुत बढ़िया भव्य मंदिर है। तो वहाँ पर आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, उस मशान के मंदिर में आप जाओगे तो वहाँ आपको न्याय जरूर मिलेगा। आपका प्रण कहीं पूरा नहीं हो रहा, वहाँ जाओगे प्रण पूरा होगा। तो वहाँ पर बलि का विधान है, तो वहाँ पर बलि देनी पड़ती है मशान देवता को। तो वहाँ पर मैंने देखा दूर दूर से, मैं 2-3 बार मैं भी जा चुका हूँ, दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं गाड़ी बुक करके। धन्य हो मशान देवता। तो ऐसे ही मशान है। और नकुआ बुबू देखो बेताल घाट में, वहाँ पर कितना दूर दूर से लोग आते हैं। लटुआ मशान देखो पिथौरागढ़ की तरफ, वहाँ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। शमणिया देखो, लटुआ देखो, नकुआ देखो, दूर दूर से ऐसे ऐसे मशान हैं इस समय में। तो बड़े पर्चेधारी है। तो मशान की उत्पत्ति मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको भी बयाल की उत्पत्ति भी बढ़ाऊंगा। आपको मैंने जानकारी बहुत देनी है आपको। मैं सोचता हूँ मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, रोज़ आपको नई नई जानकारी दूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं होता है। रात को जागर है, सुबह भी फिर कहीं जागर लगती है। अगर कहीं कभी अगर फ्री रह गया, सुबह पूछ में बैठ गया तो फिर 12-1-2 बज जाते हैं। फिर खाना वाना खाने तो फिर शाम ही हो जाता है। शाम होने तो फिर मुझे शाम को भी जागर में जाना होता है। अभी मुझे जागर में जाना है। अभी शाम को 6-6:30 हो रहा है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो मैं तो रोज़ सोचता हूँ, मैं रोज़ आपके साथ बात करता रहूँ, आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो बनाते रहूँ, आपको भेजते रहूँ, लेकिन उतना हो नहीं पाता है, टाइम नहीं होता है। फिर पूछने वाले भी लोग फ़ोन करते हैं, ये कैसे हो गया गुरुजी, ये कैसे कैसे होगा, तो वो बताने भी ज़रूरी है, क्योंकि लोग दूर दूर से कॉल कर रहे हैं। पहले तो मैं बोलता हूँ भाई आप लोग कॉल करो, और फिर उसके बाद मैंने कॉल नहीं उठाई तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि गुरुजी ने कॉल नहीं उठा रहा। और मैं कॉल ना कभी अगर आप लोग के उठा नहीं पाऊँगा तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं फिर बाद में लौटाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं बिजी रहता हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ। तो जब मैं फ्री होता हूँ, चाहे दूसरे दिन को ना हो, चाहे शाम या सुबह, जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं देखते रहता हूँ कि मिस कॉल कौन कितनी आई है, कहाँ से आई है। तो एक एक करके आज जैसे 40 मिस कॉल या ज़्यादा आई थी, तो मैंने अभी थोड़ी सी टाइम मिला, मैंने सारे लोग को कॉल करी। जो भी अगर कुछ उनके मन में कुछ है वो पूछ रहे तो मुझे बताने में अच्छा लगता है कि मैं बता पाऊँ उनको, उनकी शांति दे पाऊँ। और कुछ लोग दूर दूर हैं तो वो मुझसे मिल भी नहीं पाते हैं ना, कहाँ कहाँ हैं लोग, देहरादून है, बॉम्बे है, दिल्ली है, तो मैं हूँ दूर पहाड़ों में बागेश्वर, तो लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं। और कुछ लोग अगर आना चाहे तो आज आ जाओ, क्योंकि मुझसे अगर थोड़ा बहुत सही होगा आपका, मैं पूरी कोशिश करूँगा, हो जाता तो अच्छा ही था, सब भगवान की देन है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे इंस्टाग्राम जो देवलोक उत्तराखंड करके हमारी जो इंस्टाग्राम में आईडी है उससे जुड़िए, तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपने उत्तराखंड के भाई बहनियों को, हमारे नई युवा पीढ़ी को हमारे देवी देवताओं के बारे में बताएं, हमारे संस्कृति बताएं, हमारे सनातन धर्म के बारे में बताएं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे लोग मैंने जोड़ रखे हैं, गुरु लोग, सिद्धि डंगरिया, सिद्धि जगरिया, जो हमारे भागवताकार हैं, उन्हें भी जोड़ रखा है। तो भाई आजकल लोग ना, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आजकल के युवा पीढ़ी, पहले से देखो भागवत बहुत कम होते थे, भागवत बहुत कम होते थे, अब जो है भागवत ही बहुत लोग करा रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लोग, हमारे युवा लोग जा रहे हैं। आप लोग भागवत करिए और सुंदरकांड करिए, रामायण करिए, कथा करिए, पाठ करिए घर पे। और हमारे इससे क्या होता है ना, हमारे जो गुरुजन लोग हैं, जैसे पंडित जी लोग हैं, जगरिया डंगरिया हैं, उन्हें भी ना रोजगार मिलता है। तो वो अगर हमें रोजगार मिलते रहेगा, चाहे डंगरिया हो, चाहे जगरिया हो, चाहे हमारे शास्त्री महाराज जी हो, हमारे पंडित जी लोग हो, उनको रोजगार मिलते रहेगा, तो उनके बच्चे भी काम करेंगे, भाई हमें रोजगार मिल रहा है। अगर हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो क्या हमारे बच्चे कहेंगे यार इसमें तो कुछ काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, हम तो ये काम नहीं करेंगे। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ बंद हो जाएगी। कोई शास्त्री जी हैं, जैसे कोई भागवत करते हैं, तो उनको हम भागवत करने के लिए नहीं बुलाएंगे, तो उनके बच्चे क्यों करेंगे भैया काम को, बताइए। तो फिर एक दिन ऐसा होगा हमें कोई पंडित ही नहीं मिलेगा। हम अपने घर पे कोई पंडित जी को पूजा पाठ नहीं करेंगे, गोदान नहीं करेंगे, पाठ नहीं करते, पंचामृत नहीं करेंगे, शांति पाठ नहीं करेंगे, और जो है विष्णु सहस्त्र नाम पाठ जो होता है पितरों के लिए होता है। तो पितरों को हमने ना कभी कभी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ सुनाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ मैं आपको बता रहा हूँ, तो पंडित जी द्वारा कराना चाहिए। तो पंडित जी को बोलेंगे, देखो पंडित जी को भी रोजगार मिलेगा, हमारे पितरों को भी शांति मिलेगी, हमें भी शांति मिलेगी, और पंडित जी का भी काम चलेगा। उनके बच्चे भी कहेंगे हाँ भाई हमारे जजमान हमें बुलाते हैं। अब हम बुलाएंगे नहीं तो हम वो पंडित भी पंडिताई करेगा, क्योंकि वो तो अपनी दिल्ली बॉम्बे चले जाएगा रोजगार करने, तो हमें पंडित नहीं मिलेगा। हम चाहे कोई जागर नहीं लगाएंगे, चाहे किसी के घर में ढोल का जागर लगे, चाहे घर में किसी के हुड़के का जागर लगे, डोर का जागर लगे, थाली का जागर लगे, तो हम उस जगरिया को जागर लगाने के लिए नहीं बुलाएंगे। तो वो जगरिया, उसका बच्चा क्यों करेगा काम? उसका बच्चा कहेगा हमारे पिताजी ने ये काम करा, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको कुछ रोजगार मिला ही नहीं। तो हम क्यों करेंगे? हम तो नौकरी चलेंगे, होटल की नौकरी इससे अच्छी है, कुछ तो मिलता है महीने में। तो धीरे धीरे काम छूट जाएगा। तो हमने टाइम टाइम पे अपने घर पे जागर भी लगवानी है, अपने घर पे पूजा पाठ भी कराना है, शांति पाठ भी कराना है। अगर आपकी स्थिति सही है तो भागवत भी करा सकते हैं, क्योंकि भागवत में खर्चा ज़्यादा आता है, तो उसकी स्थिति सही होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, तो वही भागवत करा सकता है। गरीब आदमी की बस की भागवत करानी नहीं है। परसों किसी का मैसेज आया था, मुझे कॉल आया था कि हमें भागवत करानी है लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब है, और आप ऐसी वीडियो बनाओ कि पंडित लोगों से कि इतना पैसे ना लो। तो मैंने सुना कि किसी पंडित जी ने देहरादून से मुझे कॉल आया था, क्योंकि ये गढ़वाल मंडल से हैं, कोई हमारे जानने वाले हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, तो देहरादून में रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें भागवत कराना है, लेकिन पंडित जी 15 लाख बोल रहे हैं। पता नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है कौन पंडित जी है, किसने कहा कि उन पंडित जी ने भागवत कराने के लिए 15 लाख तो नगद बोला, ऐसा सुना मैंने।
तो ये बात कितनी सत्य है, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल करके बताई ये बात। तो इतना अनर्थ भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि भागवत में बड़ा खर्चा आता है। क्योंकि अगर 10 दिन का भागवत, 8 दिन का भागवत, 7 दिन का भागवत अगर है तो रोज़ तो उसमें भंडारा होता है, सबसे बड़ी बात तो है। और फिर उसमें पंडित भी बहुत ज़्यादा चाहिए, पूजा पाठ के लिए पंडित भी चाहिए। और उसमें आजकल तो ये चल गया कि संगीत जरूरी चाहिए भाई भागवत में। पता नहीं, ये भी बड़ी गंदी रिवाज चल रखी है कि भागवत उसमें जो है संगीत जरूर चाहिए। तो अगर आपकी स्थिति ठीक है भाई, संगीत भी मंगा सकते हैं। अगर आपकी स्थिति कम है तो संगीत को रहने दीजिए, पंडित जी को बुलाइए, कम पंडित जी को बुलाइए, भागवत कराइए। क्योंकि भागवत कराने से ना हमारे सारे संकट कटते हैं। सबसे बड़ी बात होगी हमारे पितरों का तरोतारण होता है भागवत कराने से। भागवत कराने से हमारे पितरों को शांति मिलती है, हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है, पितृ दोष हमारा कट जाता है। काल सर्प योग भी इसमें सुना है, ये भी कटता है। काल सर्प योग भी आजकल बड़ा चल रहा है भाई, सबको काल सर्प योग हो रहा है। तो काल सर्प योग का विधान भी हमने करना चाहिए। काल सर्प योग का भी विधान होता है। श्रीमद् भागवत से हर कष्ट, दुख, दरिद्र, संकट, पितृदोष, सारे दोष कट जाते हैं। तो हमने भागवत भी कराने चाहिए अगर हमारे पास है तो पंडित जी देने लायक है। क्योंकि हर की स्थिति एक जैसी नहीं है। तो भाई गरीब भी सोचता है कि मैं भी भागवत करूं। तो हमारे पंडित जी लोगों से विनती है कि आप लोग जो है गरीबों को ज़रा छूट दे दीजिए, क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा गरीबों से। ठीक है, अमीर आदमी के पास है भाई 15 लाख भी देगा, 7 लाख भी देगा। और कुछ ना हमारे शास्त्री लोग, हमारे जो भागवताचार्य हैं, भागवत जो करते हैं, मेरे मित्र भी अच्छे मित्र हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम कम पैसों में भी कर देते हैं। मेरी बात हुई थी, तो आप लोग को अगर भागवत कराना हो तो वो भी मुझसे कह रहे थे, तो आप करा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे भागवतकार नहीं है तो मेरे अच्छे मित्र हैं, हल्द्वानी के भी हैं, बागेश्वर के भी हैं, देहरादून के भी हैं, गढ़वाल के भी हैं। तो उनसे मैं बात करके आपकी बात करा सकता हूँ। क्योंकि मैं सबको बदनाम नहीं करूँगा, क्योंकि एक के चक्कर में सब बदनाम हो जाते हैं। जैसे हमारे किसी मित्र ने कहा कि देहरादून में किसी पंडित जी ने 15 लाख रुपए लिए, तो ये गलत बात है। 15 लाख फिर यही अपने ही हैं, फिर और खर्चा पानी के तो 20 लाख में बैठ जाएगा, क्योंकि 20 लाख सबके पास नहीं होते हैं। तो कुछ पंडित जी हमारे अच्छे भी हैं, गुरु महाराज हमारे अच्छे भी हैं, जो अपनी दक्षिणा अपने अनुसार दे दो, जितना भी आपकी स्वेच्छा हो, ये भी कहते हैं कुछ लोग। तो आप लोग मेरे से जुड़िए, क्योंकि हमारे गुरु में भी बहुत सारे ना भागवतचारी हैं जो भागवत करते हैं, तो आप उनसे संपर्क करिए। तो हम, मेरा कहने का यही मतलब है कि हमने भागवत भी करनी चाहिए, रामायण भी करनी चाहिए, कथा भी करनी चाहिए, और जो जागर का विधान हमारा है उसको नहीं छोड़ना है। सब करिए, लेकिन अपने देवी देवताओं को पूजना बंद नहीं करना है। चाहे तुम कैसे भी पूजने, जैसे तुम्हारे पितरों ने तुम्हारे देवी देवताओं को पूज रखा है, आप भी इसी तरह पूजिए। विधि विधान चेंज मत करिए। ये नहीं कि आपने जो है भागवत कर दिया आप जागर नहीं लगेगा या अपने घर में पूजा पाठ नहीं होगी, ये गलत है। भागवत अपनी जगह है, भागवत तो हमने करनी है। तो अपने घर के इष्ट को जिस विधान से, चाहे जागर से, चाहे जैसे भी पूछते हो, अपने इष्ट को जरूर पूजिए, अपने कुल देवता को जरूर पूजिए। कोई कहता है, मैंने बहुत जगह सुन दिया, अब तो हमने भागवत कर दिया, हम अब जागर नहीं लगाएंगे, तो वही परेशान हो जाओगे फिर कल परसों। क्योंकि जो देवता को आपने पितरों ने जिस विधान से पूजा है, उसको उस देवता को आदत वही रहेगी। मुझे ऐसे पूछते थे, जागर अलग है और श्रीमद् भागवत और जो देवी भागवत, शिव पुराण, विष्णु पुराण जो है वो अलग चीज़ है। तो हमने सब कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं करा कि आप ये मत करिए। बहुत अच्छी बात है कि हम भागवत जैसा महायज्ञ तो बड़े किस्मत वाले ही करते हैं, और भागवत करने का फल तो हमें मिलता ही है। हम भागवत करेंगे, हम उसका फल हमें जरूर मिलेगा, हमारे पितरों का मोक्ष होगा, हमारे संकट कटेंगे। लेकिन जो भागवत को सुनेगा उसके कान पवित्र होंगे और उसका भी जो है कल्याण होगा। भागवत सुनने मात्र से ही उसका कल्याण होता है, मैंने ये सुना है। मैं भागवत के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत सुना है अपने जो पंडित जी, क्योंकि मैंने बचपन से ही अच्छे लोगों के साथ मैंने संगति रखी, सयाने लोगों के साथ संगति रखी, अपने गुरुजनों के साथ संगति रखी। तो मैंने सुना है ऐसा कि भागवत सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण होगा, हमारे पाप कटेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हरिद्वार जाना कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, घर में ही नहा लेंगे। गंगा में नहाना कोई ज़रूरी नहीं है, घर में ही नहा लेंगे। मन चखा कठौती गंगा। लेकिन हर इंसान अगर ऐसी कहेगा मन चखा कठौती गंगा, तो फिर गंगा में कौन जाएगा बताइए। गंगा का महत्व क्या है? गंगा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी है, गंगा गंगा ही है। गंगा कभी अपवित्र नहीं होती है, वो सबको धोती है। तो भागवत भी सबको धोती है, सबके पाप काटती है, सबके दुख को दूर करती है। तो हमें ये काम करने चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आप हमारे साथ जुड़िए। आप मुझे मेरा फ़ोन नंबर आपको चाहिए, आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करिए और उसमें फ़ोन नंबर मैं आपको दे दूँगा। और आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना है तो आप मैसेज करिए, आप उसमें मैं जोड़ूंगा उसमें, तो उसमें बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, जो भी मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। तो जय माता की, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।